अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कंप्यूटर प्रोग्रामर। सो कोड का लेक्चर नंबर 2 है ये। और इस लेक्चर को बेसिकली मैंने दो हिस्सों में डिवाइड किया है। ये पार्ट 1 है और इंशाल्लाह बहुत जल्दी मैं पार्ट 2 भी अपलोड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि डेटा टाइप्स होते क्या है। आपको याद होगा कि सी और सी प्लस लैंग्वेज में हमने कुछ डेटा टाइप पढ़े थे, इंटीजर, फ्लोट और स्ट्रिंग। सही है। किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले हम उसकी डेटा टाइप बताए थे। तो इसी तरह यहाँ पर भी अगर हमें वेरिएबल डिक्लेयर करना होगा तो हम क्या करेंगे, उसका सबसे पहले डेटा टाइप बताएंगे। तो यहाँ पर हमारे पास डेटा टाइप है, बाइट है, एस बाइट है। सही है। तो बाइट और एस बाइट में जो डिफरेंस है ना, बेसिकली वो ये है कि एस बाइट के साथ हमारे पास आ जाती है साइन, प्लस की, माइनस की। अगर हम बाइट में कोई वैल्यू डिक्लेयर करें जस्ट लाइक ये 10, तो हम वो बाइट में करेंगे। लेकिन अगर हमें -10 डिक्लेयर करते हैं तो हम वो एस बाइट में डिक्लेयर करेंगे। इसी तरह हमारे पास वर्ड है, और अगर वर्ड से पहले भी मैं एस लगा दूंगा तो वो एस वर्ड हो जाएगा, जो कि 16 बिट का होता है हमारे पास। इसी तरह डी वर्ड है, और अगर डी वर्ड से ही पहले मैं एस लगा दूंगा तो वो साइन एस डी वर्ड हो जाएगा, और ये हमारे पास हो जाएगा 32 बिट का। और बाकी डेटा टाइप्स हमारे पास है। तो अब देखते हैं किस तरह से हम डिक्लेयर कर सकते हैं डेटा टाइप्स को। सो जो हमारा वेरिएबल का नाम है ना, सबसे पहले हम उसको लिखेंगे। जस्ट लाइक अगर मैं सी प्लस प्लस का यहाँ पर सिंटैक्स लिखूँ, सी लैंग्वेज का सिंटैक्स लिखूँ, तो हम क्या करते थे, अगर हमें इंटीजर वैल्यू लिखनी है इंट, सबसे पहले लिखते थे। सही है। डेटा टाइप बता देते, फिर इसके बाद वेरिएबल का नाम, जस्ट लाइक मैं यहाँ पर लेता हूँ वार, पे इसके बाद इसकी वैल्यू 10। सही है। तो हम इस तरीके से डिक्लेयर करते थे, मगर यहाँ पर हम क्या करेंगे, सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास वार, अब पे इसको इसकी डेटा टाइप, तो डेटा टाइप क्या हमारे पास यहाँ पर बाइट ले लेते हैं। फिर इसके बाद वैल्यू, वैल्यू क्या है 10। इस तरीके से असेंबली लैंग्वेज में हम डिक्लेयर करेंगे डेटा को। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैंने अलग अलग डेटा को यहाँ पर डिक्लेयर किया हुआ है। जस्ट लाइक आप सबसे पहले देख सकते हैं मैंने एक करेक्टर को डिक्लेयर किया हुआ है, फिर इसके बाद मैंने वैल्यू 2 नाम का एक वेरिएबल बनाया हुआ है, उसके अंदर 0 को डिक्लेयर किया हुआ है। स्मॉलेस्ट अनअसाइंड बिट है, बाइट है ये हमारे पास। और लार्जेस्ट जो अनअसाइंड बाइट है ना, जिसको डिक्लेयर कर सकते हैं, वो है 256, 255। इसके ऊपर की वैल्यू डिक्लेयर नहीं कर सकते। सही। इसके अलावा हमारे पास वैल्यू 4 में आप देख सकते हैं मैंने साइन बाइट को डिक्लेयर किया हुआ है। ये हमारे पास स्मॉलेस्ट साइन बाइट है, -128, और जो लार्जेस्ट हमारे पास है वो है +127। इसके दरमियान में हम कोई सी वैल्यू को एस बाइट के अंदर डिक्लेयर कर सकते हैं। कौन किसके दरमियान में, -128 से लेकर +127 के बिटवीन में कोई भी वैल्यू को हम डिक्लेयर कर सकते हैं एस बाइट के अंदर। सही है। इसी तरह से बाइट के अंदर मैंने स्ट्रिंग भी डिक्लेयर की हुई है, गुड आफ्टरनून, गुड मॉर्निंग की, आप ये भी देख सकते हैं। अच्छा, हमने एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था सी सी प्लस लैंग्वेज में, एरे का। एरे को किस तरह से हम डिक्लेयर करते थे, इंट एरे वेरिएबल का नाम, फिर इसके बाद क्या इसकी वैल्यू है वो हम बताते थे। जस्ट लाइक यहाँ पर 5 अगर मैं लूँगा, मुझे फिर यहाँ पे 5 हम मैंने वैल्यूज को डिक्लेयर करते 0 1 2 3 4। सही है। लेकिन अगर मुझे यही एरे को डिक्लेयर करना है असेंबली लैंग्वेज के अंदर, तो मैं किस तरीके से करूँगा, सबसे पहले अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगा, जस्ट लाइक ये एरे, फिर उसकी टाइप टाइप के हमारे पास बाइट, और डायरेक्ट उसकी वैल्यू लिखूंगा। जस्ट लाइक कि यहाँ पर हम लिख सकते हैं 0 1 0 1 2 3 4। तो इस तरीके से हम एरे को डिक्लेयर कर सकते हैं। अच्छा, अब आते हैं आगे। आगे हमारे पास एक है कॉन्सेप्ट डब्ट ऑपरेटर का। बेसिकली डब्ट ऑपरेटर हमारे पास काम होता है किसी भी चीज़ को है ना डुप्लीकेट करने में। जस्ट लाइक कि अगर मुझे एक ही चीज़ को बार बार डिक्लेयर करना है, अगर मुझे, यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एग्जांपल है, हमारे पास एक वेरिएबल है v3, इसके अंदर मुझे 4 बार स्टैक को डिक्लेयर करना है। सही है। अब इंस्टेड ऑफ कि मैं ना पूरा लिखूँ और फिर इसके बाद ये पूरी स्ट्रिंग एक साथ लिखूँ, मैं क्या कर सकता हूँ, एक बार स्टैक को लिखूँ और इसको डब के फंक्शन के अंदर डाल दूँ, और इसके आगे जितनी बार इसको डिक्लेयर करना है उसके पीछे यहाँ पे लिख दूँ। जस्ट लाइक मैंने 4 लिख दिया, तो अब ये क्या हो गया, 4 बार स्टैक यहाँ पे डुप्लीकेट हो गया। सब देख सकते हैं, एक बार स्टैक ये था, दूसरी बार यहाँ पे आ गया, तीसरी, और ये चौथी बार लिखा आ गया। इसी तरह से अगर मुझे रन टाइम यूजर से मुझे पूछना है कोई वैल्यू, सही है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता हूँ। ऊपर भी अगर मुझे कोई यूजर से वैल्यू पूछनी है, जस्ट लाइक कि अगर मुझे डिक्लेयर करना है एक वेरिएबल और उसकी वैल्यू मुझे अभी नहीं बतानी, मुझे यूजर से पूछनी है, मैं यहाँ पर क्वेश्चन मार्क भी लगा सकता हूँ। सही है। जिस तरीके से मैंने यहाँ पे किया कि यहाँ पे मैंने क्वेश्चन मार्क लगा दिया, V2 के अंदर बेसिकली 20 बाइट की एक स्पेस इनिशियलाइज हो गई है। अनइनिशियलाइज्ड डेटा V2 के अंदर 20 बाइट के हमने एक स्पेस को डिक्लेयर कर दिया।
अब बाद में हम इनिशियलाइज करेंगे इसको, जस्ट लाइक हम सबसे पहले एग्जांपल देख सकते हैं यहाँ पर कि हमने v1 का एक वेरिएबल बनाया है जिसके अंदर हमने 20 लिखा है। सो इसके अंदर हुआ क्या बेसिकली कि 0 स्टोर हो गया है जिसका साइज क्या है 20 बाइट। अब इसी तरह से हम आगे देख सकते हैं कि अगर आपको याद हो तो प्रीवियस वीडियो में हमने मूव का एक फंक्शन पढ़ा था। सो बेसिकली ये मूव का ही एक टॉपिक रह गया था हमारा। तो मूव आप है ना 3-4 तरीकों से कर सकते हो, सही है। एक होता है हमारे पास, अगर असेंबली लैंग्वेज आपको पता हो तो एक होता है हमारे पास रजिस्टर। रजिस्टर क्या होता है हमारे पास, जो हमने पढ़े थे, हमने शायद ई ए एक्स पढ़ा था एक रजिस्टर, एक ई बी एक्स पढ़ा था, और बाकी रजिस्टर आप आगे जाके देखेंगे। और एक ई सी एक्स, ये तीन बेसिकली मेन रजिस्टर है, बेसिक रजिस्टर है ये। आप बाकी भी रजिस्टर्स होते हैं वो आप इंशाल्लाह आगे जाके पढ़ेंगे। सो फिर इसके बाद हमारे पास एक होता है मेमोरी। सो मेमोरी क्या होती है, जो भी हमने वेरिएबल बनाया हुआ है, यहाँ पर लिख भी देता हूँ वेरिएबल। और एक होता है हमारे पास इमीडिएट। सो इमीडिएट कोई भी वैल्यू हो सकती है जो हम लोग है ना स्टोर करवाना चाहते हैं, जस्ट लाइक यहाँ पर आप देख सकते हैं पहले एग्जाम्पल के अंदर कि मैं मूव करवाना चाह रहा हूँ कोई सी भी वैल्यू को, टू को, तो टू क्या है हमारे पास इमीडिएट, सही है। और ए एक्स क्या है हमारे पास रजिस्टर। बेसिकली जो ई ए एक्स रजिस्टर है ना वो ई ए एक्स का ही रजिस्टर है। तो हमें पता है जस्ट लाइक ई ए एक्स रजिस्टर होता है वो पूरा होता है हमारे पास 32 बिट का। सो इसके है ना अगर उसको तोड़ेंगे तो है ना ये दोस्त में आ जाएगा। एक हमारे पास अगर हमें इसमें सही 16 बिट अलग चाहिए, सो हम यहाँ पे ए एक्स लेंगे अगर 16 बिट के लिए चाहिए। और अगर हमें 8 बिट के लिए चाहिए, सो 8 बिट के लिए हमारे पास जो दो रजिस्टर्स होते हैं ई ए एक्स के ही ये सब रजिस्टर्स है। सो वो होता है हमारे पास ए एच, सही है, और एक होता है हमारे पास ए एल। ये बेसिकली दो होते हैं 8 बिट के लिए। और जब भी आप किसी फंक्शन को मूव करवाएंगे ना, तो ये बात याद रखना कि आप उस हिसाब से मूव करवा सकते हैं। जस्ट लाइक कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि जो बाइट हमारे पास है, अगर मैंने यहाँ पर कोई v1 को जस्ट लाइक डिक्लेयर किया v1 बाइट, और कुछ वैल्यू हमने डिक्लेयर की हुई है यहाँ पर, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ v1 बाइट का हमने यहाँ पर बनाया है, सही है। उसके अंदर हम डिक्लेयर कर दिया 10 को। अब अगर मुझे मूव करना है ना v1 की वैल्यू को किसी रजिस्टर के अंदर, सो मैं इसके साइज के मुताबिक करूंगा। तो v1 बाइट है तो बाइट हमें मालूम है 8 बिट का होता है। सो यहाँ तो मैं ए एल के अंदर इसको मूव करवा सकता हूँ या ए एच के अंदर, इसके अलावा मैं किसी रजिस्टर के अंदर मूव नहीं करवा सकता। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं जस्ट लाइक हमने मूव करवाया है ए एक्स को वाई के अंदर, सही, वाई की वैल्यू को ए एक्स के अंदर मूव करवाया है। इसी तरह से नीचे हमने वेरिएबल के अंदर ए एक्स की वैल्यू को मूव करवाया है। हम किसी भी दो वेरिएबल को है ना एक साथ मूव नहीं करवा सकते। जस्ट लाइक हम यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाला जो मूव का हमारे पास डेस्टिनेशन है वो भी हमारे पास मेमोरी है, और सेकंड भी मेमोरी है, सो उसमें ही हमारे पास मेमोरी है। सो ये गलत है, आप देख सकते हैं। बाकी भी मैंने यहाँ पर पिक्चर खींच के लगा दी है। सो चलिए अब चलते हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन है हमारे पास, राइट एंड अनइनिशियलाइज्ड डेटा डिक्लेरेशन फॉर एन 16 बिट साइन इंटीजर वेल वन। सो बेसिकली हमारे पास वेरिएबल का नाम क्या है जिसको हमें डिक्लेयर करना है, वेल वन। और इसकी हमारे पास साइज क्या दी हुई है 16 बिट। तो 16 बिट हमारे पास क्या होता है, हमें मालूम है वर्ड होता है, सही है। और ये साइन है क्या साइन है, सो हमें ये भी मालूम है कि साइन है। साइन के लिए क्या करेंगे हम, इसके आगे एस लगा देंगे। और ये अनइनिशियलाइज है, इनिशियलाइज तो है नहीं, तो हमें यूजर से रन टाइम पे वैल्यू लेनी है। सो इसलिए मैं इसका क्या लगा दूंगा, क्वेश्चन मार्क। इसी तरह से दूसरा भी हम देख सकते हैं, इनिशियलाइज 8 बिट साइन इंटीजर वैल टू विथ -10। सो यहाँ पे 8 बिट है हमारे पास, सो ये हो जाएगा हमारे पास एस बाइट। और नाम क्या है रजिस्टर का, नाम है हमारे पास वैल टू, तो वैल टू मैं यहाँ पे लिख दूंगा। और वैल्यू क्या है हमारे पास -10। तो चलिए इसको कोड भी करके एक बार देख लेते हैं कि क्या जो यहाँ पर मैंने लिखा है वो कोडिंग में चल भी रहा है कि नहीं। सो मैंने यहाँ पे पहले से ही लिखा हुआ है, तो आपको जस्ट लाइक मालूम ही होगा कि डॉट डेटा के अंदर हम सारी वेरिएबल्स को डिक्लेयर करते हैं, और डॉट कोड के अंदर हम कोड करते हैं। फिलहाल हमारे पास इस सवाल में कोडिंग करने को कुछ था नहीं, जस्ट हमें डिक्लेयर करना था, इनिशियलाइज करना था दो वेरिएबल्स को। सो यहाँ पर मैंने वैल्यू लिखा है वर्ड के, यहाँ पर एक डेटा टाइप लिखा हुआ है, सही है, जिसके अंदर 16 बाइट बिट तक स्टोर हो सकता है। तो चला के देखते हैं हमारे पास सही चल रहा है कोड के नहीं। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास कोई एरर नहीं आया है और बिल्कुल कोड हमारे पास सही चल रहा है। अब देखिए अगर मैं यहाँ पर सिर्फ क्वेश्चन मार्क हटाऊंगा ना, तो आप देख सकते हैं कि जैसे मैं इसको चलाऊंगा ना कोड को, तो यहाँ पर मेरे पास एक एरर आ जाएगा। क्यों एरर आ जाएगा, क्योंकि हमें अगर अनइनिशियलाइज रखना है ना, तो इसके आगे हमें क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा, सही। तो चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। तो नेक्स्ट सवाल हमारे पास है, डिक्लेयर 32 बिट साइन इंटीजर वेल
3 and initialize it with the smallest possible negative value. तो चलिए हमें पता है यहाँ पे से लिख के भी दे दिया, हमारे सवाल में लिखा हुआ है कि यूज एसडी वर्ड जो कि 32 बिट साइन इंटीजर के लिए होता है और हमें डिक्लेयर किससे करना है स्मॉलेस्ट पॉसिबल नेगेटिव डेसिमल वैल्यू। तो यहाँ पर हम कर देते हैं वेल 3 एस डी वर्ड और स्मॉलेस्ट जो हमारे पास वैल्यू होती है या इसको मैं कैपिटल लिख दूँ पहले। अब स्मॉलेस्ट जो हमारे पास वैल्यू होती है नेगेटिव डेसिमल की वो है हमारे पास 2147483648 डेसिमल की ये स्मॉलेस्ट वैल्यू है। आप इसको गूगल पे जाके सर्च भी कर सकते हैं। तो अब चला के देख लेते हैं, आई होप कि कोई एरर नहीं आएगा। सो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमारे पास कोड बिल्कुल सही चल गया है। ये यहाँ पे हमारे पास आउटपुट इसलिए नहीं आ रहा क्योंकि हमने डॉट कोड के अंदर कोई लाइन ऑफ इंस्ट्रक्शन लिखी नहीं है, हमने सिर्फ एक वैल्यू को डिक्लेयर किया हुआ है। सो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास डिक्लेयर एंड अनअसाइन 16-bit integer variable name w array that use 3 initializer। सो हमें यहाँ पे इनिशियलाइज करना है और इनिशियलाइज क्या करना है कुछ वैल्यू। अब यहाँ पर हमें वैल्यू नहीं दी हुई तो हम अपनी तरफ से कोई भी वैल्यू को इनिशियलाइज कर सकते हैं नहीं, बल्कि हमें यूजर से पूछनी है। सो हमें यूजर से जब भी पूछनी है तो हम क्वेश्चन मार्क का इस्तेमाल करते हैं और हमें 3 इनिशियलाइजर चाहिए। सो इसके लिए यहाँ पर डब ऑपरेटर का भी इस्तेमाल होगा और 16 बिट है तो हमें मालूम वर्ड इस्तेमाल होगा। तो चलिए देखते हैं यहाँ पर। सो सबसे पहले वेरिएबल का नाम, वेरिएबल का नाम था हमारे डब्ल्यू एज ए और डेटा टाइप इसकी थी वर्ड। फिर इसके बाद हमें क्या करना था 3 इनिशियलाइज करना था 3। तो हम लिखेंगे यहाँ पर 3 डब और डब के अंदर क्वेश्चन मार्क, क्योंकि हमें पता नहीं है कि क्या वेरिएबल इनिशियलाइज करना है। अगर आप देख सकते हैं सवाल को तो उसका कोई वैल्यू नहीं दी हुई, जस्ट हमें इनिशियलाइज करना है 3 बार। सो हमने 3 बार के लिए डुप्लीकेट का फंक्शन यूज कर लिया। सो चला के देख लेते हैं। सो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारे पास कोई एरर नहीं आ रहा और कोड हमारा बिल्कुल सही चल रहा है। सो बाकी जो सवाल है तो वो इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करूँगा। तो अभी के लिए बस इतना ही। सो आई होप कि आपको ये वीडियो बिल्कुल समझ में आई होगी और अगर वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।